हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आ गया हूं आप लोग के समय ज्ञान मस्ती चैनल में। सबसे पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर उनको दिल से धन्यवाद। आज मैं आया हूं क्लास 4 का लेसन 1 ग्लोब पढ़ाने। इसलिए आप जानते हैं क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि CBSE स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है। तो आज मैं उनको ग्लोब क्लास 4 का सोशल साइंस का लेसन 1 समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं ग्लोब के बारे में बताते हैं। GLOBE ग्लोब लेसन 1। ठीक है, चलो की थी ग्लोब लेसन 1। देखिए, इस ग्लोब को पढ़ने से पहले आपको पृथ्वी के बारे में जानना पड़ेगा, यानी अर्थ। सबसे पहले अर्थ क्या है। ठीक है, बहुत पुराने समय में एंशियंट पीपल थिंकिंग अबाउट दैट कि अर्थ इज अ फ्लैट सरफेस। पहले के लोग जो थे सोचते थे कि पृथ्वी कैसा है, उसका सतह चपटा है, वो चपटी सतह का है। ठीक है, 2000 साल पहले। फिर दो फिलोसफर हमारे हुए हैं, ठीक है, एरिस्टोटल और कोपरनिकस। दो फिलोसफर हुए हैं, एरिस्टोटल, दूसरा कोपरनिकस। ठीक है, इन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी कैसी है, वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल आप समझ रहे हैं ना, स्फेरिकल। ठीक है, और इसी को साबित करने के लिए हमारे दो नाविक जो थे, सेलर जिन्हें कहा जाता है, वो निकले थे, जिसका पहला नाम था, क्या था पहला नाम? कोलंबस। दूसरा फर्डिनेंड मैगेलन। आप सभी जानते हैं फर्डिनेंड मैगेलन को। ठीक है, पृथ्वी की खोज करने वाले कि ये स्फेरिकल है, पृथ्वी की खोज जो किया इन्होंने कि ये स्फेरिकल है, ये क्योंकि कोलंबस भी निकला था। ठीक है, कोलंबस ने खोज करने निकला था कि मैं ढूंढूंगा भारत को। पृथ्वी को तो बताने के लिए निकला ही था, लेकिन मैं भारत को भी ढूंढूंगा साथ में। लेकिन उसने गलती से अमेरिका का खोज कर लिया था 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में। कब किया था अमेरिका का खोज? कब किया था? 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका का खोज कर लिया था। 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में। ठीक है, फर्डिनेंड मैगेलन भी चले। उन्होंने क्या किया कि खोज करने के लिए शुरू किया। ये 15वीं शताब्दी का बात है, 15वीं 16वीं शताब्दी, यानी 16th सेंचुरी तक। इन्होंने क्या बताया कि एक बोट लिया, अपने साथ कई जहाज लिए। इसके पीछे भी एक कहानी था। क्या कहानी है कि फर्डिनेंड मैगेलन ने उन्हीं लोगों को चुना था जो कि बेकार पड़े हुए रहते हैं, जिनका काम नहीं है, जो मेरे साथ चल सकते हैं यात्रा पर। आप सभी जानते हैं कि समुद्र पर चलने पर कितना ज़्यादा खतरा होता है। हो सकता है तूफान, लहर, इन सब का सामना करना पड़े, जिस कारण से हो सकता है उनका जहाज भी डूब जाए, टूट जाए, कहीं खो जाए। ठीक है, और उसे एक लड़ी से बांध दिया गया। ठीक, लेकिन यही कारण हुआ, उसमें से कई जहाज जो है कहीं खो गए, कहीं खो गया, समुद्र की लहरों में कहीं भटक गया, कहीं डूब गए। ठीक है, ऐसा करते हुए उन्होंने क्या किया, मान लो ये पृथ्वी है, इस जगह से उन्होंने अपना यात्रा शुरू किया बोट से। ठीक है, ये चक्कर लगाते हुए यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, वापस घूमकर। मेरी ड्राइंग पर नहीं जाइएगा, आपको पता है, क्योंकि मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ बनाकर आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, ये घूमते हुए जहाँ से इन्होंने शुरू किया था वहीं पहुँच गए। तब इन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी कैसी है, वो गोल है, जस्ट लाइक एन ऑरेंज, वो ऑरेंज की जैसे होती है। बहुत समय बाद फिर साइंटिस्टों ने बताया
वैसे भी देखते हैं हम लोग जब अंतरिक्ष में जाते हैं, साइंटिस्ट बताएं। तो इन्होंने जहाँ से यात्रा शुरू किया था अपना, घूम कर वहीं पहुँच गए। इसका एक और भी बात है, इन्होंने जब अपनी यात्रा करना शुरू किया था तो ये फिलिस्तीन के एक आदिवासी आइलैंड पर रुके थे, जहाँ वहाँ के आदिवासियों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। किनकी? फर्डिनेंड मैगलेन की। ठीक है। इसके बाद इनका एक साथी था, नाविक को था, उन्हीं का साथी ने फिर बाकी आगे का यात्रा पूरा किया था। तब जाकर हमें पता लगा कि नहीं, ये पृथ्वी जो है गोल है। ठीक है। अब देखिए, हम लोग तो पढ़ रहे हैं ग्लोब के बारे में। अब आपको बताया गया कि पृथ्वी, पहले ग्लोब को जानने से पहले पृथ्वी के बारे में जानना जरूरी रहता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो ग्लोब का मॉडल है। ग्लोब किसका मॉडल है? पृथ्वी का मॉडल है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्लोब क्या है, व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। देखिए, ग्लोब, व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का एक मॉडल है। मॉडल आप समझ रहे हो ना? जैसे पृथ्वी बहुत बड़ा है, उसको तो ला नहीं सकता जमीन पे, है ना? उसको हम लोगों ने क्या किया, इंसानों ने, जो पढ़ाते हैं हमारे, जो समझने के लिए साइंटिस्ट ये सब, उसको क्या किया, एक नक्शा पर उतार दिया कि हाँ ये लो, ये ग्लोब है। ठीक है। उन्होंने ऐसा मॉडल बना दिया और कह दिया यहाँ पे नक्शा हो गया, ये सब हो गया, ये लो, ये लो, ये जगह है, ये देश है, फलना चिलना, मतलब बहुत सारा चीज़, ये वो चीज़ है। इसको बता दिया कि ये ग्लोब है। क्यों? पृथ्वी को तो नहीं ला सकता था, हम लोग पृथ्वी में ही न रहते हैं, पृथ्वी को तो नहीं ला सकते हैं, इसलिए। अब देखिए आगे आप लोगों को मैं समझाता हूँ। कोई भी पूछेगा तो बता दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है। क्या? व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है। ठीक है। इंग्लिश में अगर बताना है तो ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। क्लियर? अब देखिए, अब ग्लोब को भी दो भागों में बांटा गया है। ग्लोब को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। ठीक है। पहला पॉलिटिकल ग्लोब, दूसरा फिजिकल ग्लोब। ठीक है। समझ ही गए होंगे। ठीक है। अब देखिए, इसको दो कैटेगरी में बांट दिया कि दो ग्लोब है, पॉलिटिकल ग्लोब और फिजिकल ग्लोब। पॉलिटिकल ग्लोब का मतलब हो गया कि यहाँ ये राज्य है, ये लालू जी के राज्य है, ये लालू जी के घर है। ठीक है। यहाँ ये मुंबई है और यहाँ ये, समझ जाओ, अब ये देश है, चाइना है। चीनी भाई से तो प्रसिद्ध है ही हम लोग, है ना, जानते हैं हम लोग चीनी को। ये चाइना है और ये हमारा पड़ोसी प्यारा देश पाकिस्तान है। आप जान ही रहे हो कितना प्यारा है। ठीक है। अब देखिए, ये था पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का मतलब, इस पॉलिटिकल ग्लोब का मतलब कि पॉलिटिकल ग्लोब में आपको बताया गया है कि इसमें कंट्री के बारे में, ठीक है, जगह के बारे में। और जो फिजिकल ग्लोब है, इसमें बताया जाता है आपको कि हाँ, इस जगह माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पठार है, यहाँ नदियाँ हैं। ठीक है। ये इसका फिजिकल डिवीज़न हो गया। जैसे अब कहते हैं हमारा फिजिकल डिवीज़न क्या हो गया, गए शरीर का चेक करा लिए, हाँ मेरा शरीर सब चीज़ ठीक है, तो आपका फिजिकल अच्छा ठीक है। ठीक है। अब किसी को बीमारी निकल गया, वो आपके फिजिकल चेकअप कराना पड़ेगा। ठीक।
सेम उसी तरह तो पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ग्लोब के बारे में पढ़ना पड़ा, ठीक है। ग्लोब को पढ़ने से पहले पृथ्वी के बारे में पढ़ें। अब पृथ्वी का स्मॉल मॉडल क्या है, ग्लोब है, ठीक। स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ है, ग्लोब है। अब ग्लोब क्या है, ग्लोब को दो भागों में बांटा गया, पहला पॉलिटिकल, दूसरा फिजिकल। पॉलिटिकल में आपको कंट्रीज ये सब के बारे में पढ़ना था, फिजिकल में इसके बारे में कि यहाँ पहाड़ है, यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ पठार है, यहाँ लैंड्स हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि दो भागों में बांटा गया, दोनों भागों में क्या क्या आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्लोब है इसका यूजेज है क्या। अब पृथ्वी पर जो लाइन खींचा वो हम लोग नहीं बता सकते ना, लेकिन हम लोगों को समझने के लिए इस पे लाइन खींचा गया। इमेजिनरी मतलब क्या होता है पता है, इमेजिनरी मतलब जो हम लोग सपना देखते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। तो हम लोगों ने भी समझने के लिए, सीखने के लिए क्या किया, पृथ्वी पे लाइन बना डाला ऐसे, हाँ ठीक है। और इसको क्या कह दिया हम लोगों ने, ये बना दिया हम लोगों ने लैटिट्यूड, इसका नाम जो सीधा आया है, ठीक है, इसको हम लोगों ने कह दिया लैटिट्यूड। और जो इधर गया है, इधर इसको हमने बना दिया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है ये, देखिए समझने के लिए लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक। अब देखिए ये जो है इसका बताया गया कि खुद का एक्सिस है, सही बात है। ये देखिए एक एक्सिस, ये दो एक्सिस, क्यों, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर घूमता है। आपने 3 क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे डे और नाइट होता है, या फिर आगे पढ़ने को आए, ठीक, कैसे दिन और रात होते हैं, कैसे मौसम परिवर्तन होता है। तो ये जब अपने एक्सिस पर घूमता है तो क्या होता है, दिन और रात होती है। लेकिन जब ये सूर्य के अपने इक्वेटर पर घूमता है, ठीक है ना, वो जो लाइन बना हुआ रहता है उस पे घूमता है तो मौसम बदलती है। तो जो खुद पे घूमता है उसे क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और जो इस तरह से घूम रहा है वो रिवॉल्यूशन कहलाता है। जैसे ये सूरज जी हो गए, ठीक है ना, पहचान ही रहे हो, ये इसका सौरमंडल हो गया, यहाँ पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है, तो इसका रिवॉल्यूशन है। और खुद पर घूम रही है तो रोटेशन है, ठीक है। रोटेशन काउजेस डे एंड नाइट, रिवॉल्यूशन काउजेस चेंजेस वेदर, सीजन्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भी नहीं। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड हो गया, लेकिन इसका एक और भी रेफरेंसेस है। क्या रेफरेंसेस है, इक्वेटर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी, ये भी है, मगर रेफरेंसेस में इक्वेटर का बहुत अच्छा काम है। अब बताता हूँ क्यों। अगर बोलेगा यूजेस ऑफ इक्वेटर लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, जैसे अब ये इक्वेटर है, इक्वेटर का काम क्या है, इक्वेटर का काम है पृथ्वी को 2 भागों में बांटना। पहला, ऊपर में नॉर्थ होता है, याद रखिएगा, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बांटना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये इक्वेटर का काम होता है, जो पृथ्वी को यानी ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और हाँ, याद रखिएगा, ये जो इक्वेटर है, यहाँ पर जो डे होता है, यहाँ पे 12 घंटे का डिफरेंस होता है। यहाँ जो डे होता है वो लंबा होता है,
12 घंटा ज़्यादा होता है यहाँ पे दिन, ठीक है, समझ जाइए। अब देखिए, हमने पहले भी बताया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में है, सर्कल द अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है। अब लैटिट्यूड क्या करता है, ये सर्कल कर रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक। और इसमें एक और होता है, ये एक लाइन ऐसे दिया गया समझने के लिए, एक लाइन ऐसे, इसका नाम दिया गया आपको प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियम, ठीक है। ये मेरा छोटा सा क्लासरूम है, इसी में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। देखिए बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाया है, ठीक है। ये देखिए इन्होंने इधर सजा दिया था बच्चों ने, और यहाँ हैप्पी टीचर्स डे लिखा है। और इनको तो आप सभी जानते हैं कि ये कौन है, ठीक है, बताने का बात नहीं है। और ये बच्चे ने ही बनाया था, ये देखिए प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अभी जितना हो सका मैंने पढ़ाया, क्योंकि मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है, इसलिए मेरी लाइट चली गई है तो रोशनी भी नहीं मिल रहा है, बारिश का भी समय है, ठीक। मैं आपको इसका पूरा वीडियो दूंगा, आप कृपया दिल से मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।